क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला वो साधारण चाचा जो पुरानी कार चलाता है और बजट में रहता है, असल में करोड़पति हो सकता है? और वो भड़कीला दुकानदार जो आईफोन लेकर घूमता है, हो सकता है उसके पास कर्ज हो। ये है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का झटका देने वाला सच। ये बुक 20 साल की रिसर्च पर आधारित है। थॉमस जे स्टैनले ने 1000 करोड़पतियों का डाटा जमा किया और पाया कि असली अमीर वो नहीं जो दिखावा करते हैं, बल्कि वो जो चुपचाप पैसा जमा करते हैं। मिथ वर्सेस रियलिटी किताब की सबसे मशहूर कोट है, बिग हैट नो कैटल, यानी ऊपर से दिखावा, अंदर से खोखला। स्टैनले कहते हैं, ज्यादातर लोग जो महंगी गाड़ियां और घर दिखाते हैं, उनके पास असल में पैसा नहीं होता। असली करोड़पति तो वो है जो बजट में रहते हैं, पैसा बचाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सुनिए रमेश की कहानी। रमेश को नया आईफोन, बीएमडब्ल्यू और 5 स्टार होटल में सेल्फीज लेना पसंद था, लेकिन बैंक बैलेंस, कर्ज पर कर्ज। उधर उसके पड़ोसी अंकल शर्मा साइकिल से ऑफिस जाते, टिफिन लेकर, पर उनके पास थे 3 फ्लैट और म्यूचुअल फंड्स में करोड़ों। यह है असली अमीर और दिखावटी अमीर में फर्क। द 7 रूल्स ऑफ वेल्थ। स्टैनले ने 2 तरह के लोग बताए, पॉ प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, जो पैसा बनाते और बचाते हैं, और यूएडब्ल्यू अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, जो कमाते हैं पर उड़ाते हैं। पॉ बनने के लिए ये 7 नियम फॉलो करें। 1. लाइफ बिलो योर मीन्स। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50 के में गुजारा करें, बाकी को इन्वेस्ट करें। किताब कहती है, इफ यू आर नॉट वेल्दी, नेवर बाय होम कॉस्टिंग मोर देन 2x योर एनुअल इनकम। 2. अवॉइड स्टेटस टॉयज। मर्सिडीज नहीं, मारुति। रोलेक्स नहीं, टाइटन। पॉज दिखावे पर पैसा नहीं बहाते। 3. चूज द राइट करियर। ज्यादातर करोड़पति बिजनेस ओनर्स, इंजीनियर्स या अकाउंटेंट्स हैं, ऐसे काम जहां स्किल्स और सेविंग पर फोकस हो। 4. इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, ईओसी। जो पेरेंट्स बच्चों को घर गाड़ी खरीदने में मदद करते हैं, वो उन्हें आलसी बना देते हैं। किताब कहती है, गिव चिल्ड्रन इनफ टू डू समथिंग बट नॉट इनफ टू डू नथिंग। 5. स्पाउस मैटर्स। अमीर बनने के लिए पत्नी पति का सपोर्ट जरूरी है। पॉज के जीवन साथी फ्रूगल होते हैं, शॉपिंग एडिक्शन नहीं। 6. ट्रैक नेटवर्थ नॉट इनकम। सैलरी से नहीं, नेटवर्थ, एसेट्स, डेप्ट्स से अमीरी नापे। स्टैनले का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड नेटवर्थ एज एक्स एनुअल इनकम 10। अगर आप 40 साल के हैं और सालाना 20 लाख रुपए कमाते हैं, तो एक्सपेक्टेड नेटवर्थ 80 रुपए लाख। अगर इससे कम है तो आप यूएडब्ल्यू है। 7. इन्वेस्ट टाइम नॉट जस्ट मनी। पॉज हफ्ते में 20+ घंटे फाइनेंशियल प्लानिंग को देते हैं। वो शेयर मार्केट, रियल एस्टेट की जानकारी रखते हैं। सुनिए एक रियल लाइफ केस स्टडी। डॉक्टर कपूर, जो महीने का 5 लाख रुपए कमाते थे, पर उनके पास कर्ज था 2 रुपए करोड़। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंगला, आउडी और बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजने में सब पैसा लगा दिया। उधर मिस्टर मलिक, एक प्लम्बर, जो महीने का 1 लाख रुपए कमाते थे, उनकी नेटवर्थ थी 7 रुपए करोड़। कैसे? उन्होंने 30 साल तक हर महीने 20 के सिप में लगाए और 2 छोटे फ्लैट्स खरीदे। वेल्थ इज वॉट यू अक्यूमुलेट, नॉट वॉट यू स्पेंड। द डार्क साइड, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। किताब की सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, ईओसी, मतलब अमीर मां बाप का बच्चों को पैसे देना। स्टैनले कहते हैं, यह बच्चों को कमजोर बना देता है। एग्जाम्पल, राजेश के पापा ने उसे बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए दिए। राजेश ने पैसे गंवाए क्योंकि उसे कड़ी मेहनत का महत्व नहीं पता था। एक्शनेबल टिप, अगर आप अमीर हैं, बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, न कि बस पैसा दें। और अगर आप यंग हैं, तो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। द मिलियनेयर इक्वेशन। थॉमस स्टैनले का फाइनल फॉर्मूला यह है, वेल्थ इनकम प्लस फ्रगैलिटी प्लस कंपाउंडिंग, यानी जितना कमाओ उससे ज्यादा बचाओ और उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। चाहे आप टीचर हो या एंटरप्रेन्योर, यह फॉर्मूला सब पर काम करता है। याद रखिए, अमीर बनने के लिए पैदाइशी ताकत नहीं, अक्ल चाहिए। आज से शुरू करें, एक बजट बनाएं, ईएमआई कम करें और सिप शुरू करें। 20 साल बाद आप खुद को पॉक कहलाते हुए पाएंगे। स्टे सिंपल, स्टे कंसिस्टेंट, कछुआ बनिए, खरगोश नहीं। धीरे चलेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर।